Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to continue our chapter. Our chapter name is Basic Geometrical Ideas. तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स के आपको नाम के ऊपर ही समझ गया होगा कि फोर साइड मतलब ये क्वाड क्वाड को हम क्या बोलेंगे फोर। तो क्वाड का मतलब हो गया फोर। तो फोर साइड्स के हमको क्या बनाना है, जैसे शेप्स बनाने हैं। जैसे ये हो गई एक शेप, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिलेटर्स किसे कहेंगे? अ पॉलीगन विथ फोर साइड्स इट्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटर्स। अभी कोई भी पॉलीगन लेंगे, जैसे हमने फोर साइड की ये पॉलीगन ले ली, तो ये क्या हो गया क्वाड्रिलेटर्स। तो जैसे हमारा उसके अंदर स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, ये भी क्या होता है क्वाड्रिलेटर्स। जैसे ये भी हो गया, ये भी क्वाड्रिलेटर हो गया। तो अभी जैसे इसको इसके अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे साइड्स होती है, एंगल्स होते हैं। इसी तरह हम इस क्वाड्रिलेटर को नेम देते हैं पी क्यू आर एस। तो इसके अंदर भी साइड्स होते हैं। तो इसमें साइड कौन सी हो गई? पी क्यू हो गई, क्यू आर हो गई, आर एस हो गई, पी एस हो गई। ये क्या हो गई? साइड्स हो गई। उसी तरह एंगल्स भी होते हैं, एंगल एस, एंगल आर, एंगल पी क्यू, एंगल पी। ये क्या हो गया? इसके एंगल हो गए। उसी तरह वर्टेक्स भी होते हैं। ये वर्टेक्स हो गया पी एस आर क्यू पी, ये क्या हो गया? उसके वर्टेक्स हो गए। उसी तरह इसके अंदर और दो चीजें होती है, एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये हमने बनाया शेप पी क्यू आर एस। तो इसके अंदर एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट किसको बोलेंगे हम? साथ वाले, एक दूसरे को एडजस्ट करने वाले, समझे? एक साथ वाले एक दूसरे को एडजस्ट करने वाले। जैसे ये अभी एडजेसेंट साइड्स देखते हैं, ये हो गई एडजेसेंट साइड पी क्यू और पी एस। ये दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? पी, समझे? जो कॉमन पॉइंट क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे ये दोनों ने शेयर किया ना, पी क्यू और पी एस ने, उसी तरह हो गया ये पी एस और ये एस आर। जैसे ये हो गया क्यू आर और ये एस आर। उसी तरह एंगल भी होते हैं, जैसे हमारे एंगल है पी एस आर क्यू। तब इसके अंदर एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए? पी एस और ये पी क्यू, या फिर एस आर और ये आर क्यू। ये क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए। उसी तरह उसका अपोजिट होता है अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स। तो अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स, अपोजिट का तो मतलब समझ गया, जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जैसे ये पी क्यू और एस आर, ये अपोजिट साइड्स हो गए। जैसे ये पी एस और क्यू आर, ये भी हो गए अपोजिट। तो उसी तरह एंगल भी होते हैं, जैसे ये एस, एंगल एस है, इसका अपोजिट है, क्यू का अपोजिट हो गया। उसी तरह एंगल आर, एंगल पी के अपोजिट हो गया। ठीक है, अब हमारे इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है, आप इसको देखकर बता सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा? सर्कल। तो हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फर्स्ट है सेंटर। तो सेंटर किसको बोलेंगे? जो मिडल में जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर। जब हम किसी भी कंपास को लेकर अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो हमारी जो नीडल होती है जो बिल्कुल सेंटर में होती है, और पेंसिल के जरिए से हम जो सर्कल बनाते हैं, और जो कंपास का जो नीडल का जो जहाँ पर रखते हैं हम उसको क्या बोलेंगे? सेंटर। तो हम सेंटर को नाम देते हैं ओ। तो हमारा हो गया क्या? सेंटर ओ। तो उसके अंदर एक और चीज होती है, जो दूसरी चीज है हमारे पास, रेडियस। तो रेडियस किसे कहेंगे आप? जो सेंटर पॉइंट से होकर सर्कल के कोई भी एक कोने, एक पॉइंट पर आकर मिलती है, सेंटर से जो सर्कल के कोई भी एक पॉइंट पर आकर मिलती है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। जैसे मैंने सेंटर से स्टार्ट किया,
और ये एक पॉइंट पे आकर मिल रही है, सर्कल जो एक पॉइंट पर आकर मिल रही है उसको हम नाम दे देते हैं ए। जैसे हमारा रेडियस हो गया ओ ए, हो गया हमारा रेडियस। फिर उसके बाद होता है तीसरा डायमीटर। अब डायमीटर किसे कहेंगे? डायमीटर उसे कहेंगे जो सर्कल के दो पॉइंट पर आकर मिलते हैं, सर्कल के दो पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हो गया और यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, लेकिन वो सेंटर से होकर गुजरते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर से बना लिया, जैसे मैंने सेंटर से होकर एक दो पॉइंट ले लिया सर्कल के, जैसे ये इसको नाम दे देते हैं P और Q। मैंने इसको नाम दे दिया, तो ये किससे होकर गुजर रहे हैं? सेंटर पे, सेंटर से होकर गुजर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर PQ। और ये सर्कल के रेडियस भी हो सकते हैं, जैसे PO या फिर OQ, ये सर्कल के रेडियस भी हो सकते हैं। उसी तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्ड। अब कॉर्ड किसे कहेंगे? जो सर्कल के दो पॉइंट पर आकर मिलते हैं, जैसे सर्कल के दो पॉइंट पर, जैसे डायमीटर भी आकर मिलता है, लेकिन ये सेंटर से होकर नहीं गुजरता, जरूरी नहीं कि वो सेंटर से होकर गुजरे। तो जैसे हमने दो पॉइंट ले लिए सर्कल के यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं B और C। ये हो गया हमारा कॉर्ड। तो हम इसको नाम देते हैं कॉर्ड को B एंड C। ये हो गया हमारा कॉर्ड। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है R। तो R किसको कहेंगे? जो सर्कल के दो पॉइंट पर मिलते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं E और F। ये जो कर्व है E और F का, उसको हम क्या बोलेंगे? R। ये जो कर्व है उसको हम बोलेंगे R। तो इसको लिखेंगे कैसा? E F और ये ऊपर उसका कर्व। उसी तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेक्टर। अब सेक्टर किसको बोलेंगे? जैसे हमने ये ले लिया, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, लेकिन वो आर्क को जाकर मिलती है, जो हमारा आर्क है EF उसको जाकर मिलती है, और वो जो शेप बनाती है उसको हम बोलेंगे सेक्टर। उस जो पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? ये जो पोर्शन है आर्क और ये जो EF और O का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे सेक्टर। उसी तरह हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोलेंगे? जो हमारा कॉर्ड का पोर्शन है, जैसे हमारा कॉर्ड है BC, जो हमारा कॉर्ड का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। जैसे हमने देखा था सेक्टर में, ये जो पोर्शन है आर्क का और जो सेंटर पॉइंट का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। और जो कॉर्ड का पोर्शन है उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। ये था आपके टॉपिक का आखिरी, ये था आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक। अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है।